ताकत जो कि जन्म से ही नहीं मिलती, इसे हासिल किया जाता है जोर जबरदस्ती और कुर्बानी से। लड़ाई या हिंसा से ही जीती जाती है। अगर किसी में हथियाने की ताकत हो तो उसके हाथ लगेगा ये सैवेज किंगडम। दोस्तों, आप इस वीडियो में एक ऐसे दिलकश तेंदुए को देखने वाले हो जिसका नाम रहता है ब्लू आइज, जो न केवल खुद के बच्चों को खत्म करता है बल्कि शेरों के बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ता। इसके अलावा इस वीडियो में मामूटसी नाम की हाइना के पास इतने सारे सैनिक रहते हैं कि वो अपने सैनिकों के साथ मिलकर न केवल शेरों के नाक में दम कर देते हैं बल्कि उनके इलाके पर कब्जा भी कर लेते हैं। मामूटसी नाम की हाइना अपने सभी साथियों को इस जन्नत में अपनी मन मर्जी करने की पूरी छूट दे देती है और वो अपना नया शासन डर और खून खराबे के दम पर चलाती है। यहाँ शेरों को यानी जंगल के राजाओं को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। अब हमें देखना यही है कि ये शेर इन हाइना से निपटते कैसे हैं और सेहा नाम की शेरनी के बच्चे को जिस ब्लू आइस नाम के तेंदुए ने मारा था, क्या सेहा उस ब्लू आइस से अपने बच्चे की मौत का बदला ले पाती है या नहीं। दोस्तों, ये सैवेज किंगडम के सीजन 2 का पहला एपिसोड है और आपने अगर सैवेज किंगडम के सीजन 1 के 6 एपिसोड नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन 6 एपिसोड्स को भी देख सकते हो। उन 6 एपिसोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यार, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। कई पीढ़ियों से मोम्बो के ऊपर राजा और रानियों का राज रहा है। ये भरपूर इलाका सऊदी के दक्षिण में मौजूद है, लेकिन अब इनके लंबे शासक के सामने सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विद्रोहियों की फौज धीरे धीरे सिर उठा रही है और इन विद्रोहियों का कमांडर है मामूटसी। अब मामूटसी के पास इतने सारे सैनिक हो गए हैं कि वे अब इस किंगडम की घेराबंदी कर सकते हैं। अब इन हाइनास को खुद को छुपाए रख कर बचे कुचे से ही काम चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मात्सुमी शेरों का हिस्सा चाहती है। अब उसे न केवल शेरों से उनका खाना चाहिए बल्कि उन्हें इन शेरों का सिंहासन भी चाहिए। राजा को अब तक किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तख्ता पलट रहा है। पर यहाँ की रानियां इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वे इन हाइनास के खाने के तरफ बढ़ते रहते हैं और हाइनास भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। इन हाइनास और शेरों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके बीच कोई सुलह हो गई है, लेकिन ऐसी बातों पर कोई बेवकूफी भरोसा करेगा, क्योंकि हाइनास और शेरों के बीच कभी भी सुलह यानी समझौता बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ इन हाइनास की एक चाल थी। जब ये हाइनास इन शेरों को अपने हिस्से का थोड़ा बहुत मांस खाने देते हैं, तब इन हाइनास की छुपी हुई फौज अचानक से सामने आ जाती है और इन शेरों पर हमला कर देती है। 4-5 छोटे मोटे शेर एक साथ 30-35 हाइनास से नहीं लड़ सकते और वे इन हाइनास की तादाद को देखकर भाग जाते हैं। मामूटसी ने अपने साथियों को इस जन्नत जैसी जगह पर अपनी मन मर्जी करने की पूरी छूट दे रखी है। इसका नया शासन अब डर और खून खराबे के दम पर चलता है। मामूटसी के बेरहमी से भरे इस राज में किंगडम में रहने वाले हर एक जीव की जिंदगी बदलने वाली है। इन हाइनास के अलावा इस जंगल पर इस लेपर्ड का भी राज चलता है, जिसका नाम रहता है पूला। पूला के इलाके में शिकार की कमी नहीं है और इसका कटा हुआ कान 10 साल के दौरान लगे कई घावों में से एक है, जो कि किसी न किसी के साथ लड़ने के दौरान का ही होगा। हर तेंदुए की तरह पूला को भी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूला बहुत ही जल्द अपने लिए एक शिकार को निशाना बना लेती है, जिसके बाद वो न केवल उस शिकार को मजबूती से पकड़ती है बल्कि बहुत ही हिम्मत से उस हिरन का दम घोंटकर उसे खत्म भी कर देती है। लेकिन यहाँ पूला ठीक से अपना पेट भी नहीं भर पाई थी कि तभी चोर हाइनास को पूला के द्वारा किए गए शिकार के बारे में पता चल जाता है और वे चोर हाइनास पूला से उसका खाना छीन लेते हैं। इधर दूसरी तरफ शेरों का झुंड तितर बितर हो गया है, लेकिन 3 योद्धा अभी भी अपने इलाके में बने हुए हैं और इनकी लीडर है आधी पूंछ वाली शेरनी, जिसका नाम रहता है सेहा। मठाटा प्राइड की ये बहनें अलग थलग हो गई है और इनका परिवार भी बिछड़ चुका है, लेकिन इनकी हिम्मत ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अब सेहा को दोबारा से अपने झुंड को नए सिरे से बनाना होगा। कुछ देर बाद सेहा सुअर के एक बच्चे को पकड़ लेती है। इसका अपना एक खास
खास रहस्य भी है और वो रहस्य है इसके नन्हे नन्हे 6 बच्चे, यानी इस इलाके के नन्हे वारिस, भविष्य के राजा और रानी। सेहा की बहनें इन बच्चों को पालने में मदद करती है। हालांकि ये बच्चे काफी छोटे और क्यूट है, लेकिन यही पेटू बच्चे एक दिन इस जंगल पर राज करेंगे। इस जंगल में हर वक्त कहीं न कहीं खतरा मंडराता ही रहता है, लेकिन ऐसे जंगल में कोई न कोई ऐसा भी होता है जो बुरे से बुरे हालातों का सामना भी आसानी से कर लेता है। जैसे कि ये तेंदुआ, इसका नाम है ब्लू आइज। ये यहाँ का सबसे दिलकश तेंदुआ है जो कि गश्त लगाकर अपना इलाका बना रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक वार्थॉग पर जाती है। हालांकि उसका मूड शिकार करने का नहीं रहता, इसके बावजूद भी वो उस वार्थॉग के पीछे दौड़ता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि ब्लू आइज इस इलाके में ना ही गश्त लगाने आया था और ना ही खुराक की तलाश में। वो आया था सिर्फ पूला के लिए और पूला भी ब्लू आइज की ही तलाश कर रही थी। ब्लू आइज को खुद पर और अपनी ताकत पर बहुत नाज है, लेकिन इस वक्त वो पूला के साथ मीटिंग करके अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है। इधर दूसरी तरफ सेहा का झुंड दिन पर दिन ताकतवर बनता जा रहा है। एक दिन ये बच्चे योद्धा बनेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये सब अपनी माँ पर ही निर्भर है और माँ हर कीमत पर इनकी हिफाजत करती है। जब तक ये बच्चे झुंड में है तब तक ये सब सुरक्षित है, लेकिन हर झुंड में कोई न कोई बच्चा ऐसा होता है जो बाकी बच्चों से ज्यादा हिम्मत वाला होता है। जैसे कि ये उत्सुक बच्चा रोमांच की चाह में अपनी माँ की आंखों को चकमा देकर झुंड से बाहर निकल जाता है, लेकिन ये मासूम बच्चा ये नहीं जानता कि उसके लिए ये दुनिया कितनी बेरहम साबित हो सकती है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ब्लू आइज इस बच्चे को देख लेता है और देखते ही उसे मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद सेहा को अंदाजा हो जाता है कि एक बच्चा गायब है। फिर वो अपने बच्चे को खोजने में जुट जाती है, लेकिन काफी लंबे समय तक तलाशने के बावजूद भी उसे उसका बच्चा कहीं पर भी नजर नहीं आता और आएगा भी कैसे, वो तो ब्लू आइज का शिकार बन चुका है। ब्लू आइज को इस बच्चे की माँ की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। सेहा ने एक कीमती सिपाही ही नहीं बल्कि अपना एक बेटा भी गवाया है। बारिश की ये बूंदें भी दुनिया की इस बुराइयों को धो नहीं सकती। उधर सेहा ने अपने एक बच्चे को गवा दिया है और इधर पूला की जिंदगी में एक बच्चा आ गया है, यानी पूला जो चाहती थी उसे मिल गया है। यह है मोटसीदी, पूला की इकलौती बेटी। ब्लू आइज एक ऐसा तेंदुआ है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने न केवल शेरों के बच्चों को मारा है बल्कि उसने तो खुद के बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ा है। ये बात ब्लू आइज को ही पता है कि वो क्यों खुद के ही बच्चों का शिकार करता है। पूला ब्लू आइज से जो चाहती थी उसे मिल चुका है, लेकिन अब ब्लू आइज पूला से जो चाहता है वो उसे कभी नहीं देगी। ब्लू आइज पूला के पास उसकी बेटी को खत्म करने आया है, लेकिन पूला कभी ऐसा होने नहीं देगी। पूला ब्लू आइज को साफ इशारा कर देती है कि अब हमें अकेला छोड़ दो। पूला के लिए अब मोटसीदी ही सबसे ज्यादा कीमती है। वो अपनी बेटी को तब तक बचाए रखेगी जब तक कि वो खुद को बचाने के लायक नहीं बन जाती। इधर मामूटसी का राजपाट की शुरुआत उथल पुथल से होती है। इसके चेले किंगडम के हर हिस्से में गश्त लगाते रहते हैं। तभी गश्त लगाने के दौरान ही ये हाइनास एक इम्पाला को घेर लेते हैं। इम्पाला के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहता, क्योंकि जिस पानी में वो हाइनास से बचकर खड़ी रहती है उस पानी में रहता है एक मगरमच्छ जो कि ठीक इम्पाला के पास में ही रहता है और हाइनास उसके बाहर निकलने का इंतजार करते रहते हैं। यहाँ इम्पाला के बचने का 1% भी चांस नहीं रहता। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इम्पाला को मारेगा कौन और मरने के बाद वो मगरमच्छ को मिलेगा या हाइनास को, क्योंकि ये अड़ियल हाइनास इस शिकार को अपने हाथ से तो जाने नहीं देंगे। तभी मगरमच्छ उस इम्पाला को पानी के अंदर दबोचकर मार डालता है, जिसके बाद उस इम्पाला का आधा हिस्सा मगरमच्छ के मुंह में रहता है और आधा हिस्सा ये हाइनास खा जाते हैं। मठाटा प्राइड को जो नुकसान हुआ है वो इनके इरादे को और मजबूत कर देता है। सेहा और उसकी बहनें बचे कुचे बच्चों की परवरिश करके उन्हें बड़ा और ताकतवर बना रही है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सब मिलकर इन हाइनास को न केवल टक्कर देगी बल्कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देगी। लेकिन ये तब तक किसी पर भी भरोसा नहीं करेगी। ये एक आवारा मेल लायन है और आने वाले हुकूमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सेहा ना ही इसे जानती है और ना ही इसकी नीयत को। ये मेल लायन इस झुंड की हिफाजत भी कर सकता है, इस झुंड को तबाह भी कर सकता है और बाकी बचे बच्चों को खत्म भी कर सकता है। ये बहनें एक
और बच्चे को गंवाने का रिस्क नहीं ले सकती। इसीलिए ये लायनेस उस मेल लायन को नकार देती है। इसके बावजूद भी ये घायल मेल लायन इनका साथी बनना चाहता है। इस लायन को झुंड चाहिए, लेकिन इन शेरनियों को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये योद्धा बहनें अपने साम्राज्य को अपने बलबूते पर ही बनाने का फैसला करती है। इधर दूसरी तरफ मोट सीधी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। वो न केवल उत्सुक है बल्कि बहादुर भी है। कम उम्र की ये शिकारी अपने इस जंगल को जानने के लिए बेकरार है और वो एक पंछी का शिकार करने की भी कोशिश करती है कि तभी एक हायना इनके तरफ आते रहता है। अगर एक हायना यहाँ तक आ गया तो उसके पीछे उसकी फौज तो होगी ही। पुला इस किंगडम के विद्रोहियों से अच्छी तरह से वाकिफ है। इसके पहले कि दुश्मन इनके करीब पहुँचते ये तुरंत ही छुप जाते हैं। लेकिन जब पुला को पता चलता है कि उस हायना के पीछे उसकी सेना नहीं है, तब वो उस हायना को अपने इलाके से भगा देती है और वापस आकर अपनी बेटी को खोजती है। यहाँ सबसे अच्छी बात ये रहती है कि पुला को उसकी बेटी जल्दी ही मिल भी जाती है। पुला न केवल अक्लमंद है बल्कि ताकतवर भी है। इसने अपने बलबूते पर ताकत और रुतबे को हासिल किया है। दोस्तों, अब यहाँ से इस कहानी में और भी मजा आने वाला है, क्योंकि बाढ़ के पानी ने इस किंगडम को घेर लिया है और बोट्सवाना के ग्रेट डेल्टा में काफी सारे इलाके आइलैंड में तब्दील हो गए हैं। अब इस कहानी में जान डालने के लिए इस इलाके में और एक नई कैट एंट्री करती है और वो कैट रहती है चीता। और चीता के लिए ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बावजूद भी वो यहाँ आकर एक इम्पाला का शिकार कर लेती है। ये फीमेल चीता यहाँ ये सोचकर आई थी कि वो अपने तीनों बच्चों का पेट आराम से भर सके। फिलहाल के लिए तो इन्हें यहाँ एक शिकार मिल जाता है और इन्हें ये जगह जन्नत की तरह भी लगने लगती है। पर इसे मालूम नहीं था कि मामोट्सी का झुंड सब पर नजरें गड़ाए हुए है। ये इलाका एक जन्नत तो है, लेकिन सिर्फ इन हायनास के लिए। ये चीता और इसके बच्चे ठीक से शिकार को खा भी नहीं पाते कि चोर हायनास तुरंत इनके पास पहुंच जाते हैं और इनसे इनका शिकार छीन लेते हैं। अब ये फीमेल चीता समझ चुकी है कि यहाँ आकर इससे एक भारी गलती हो गई है। एक माँ अपने परिवार को इस नर्क में लेकर आती है और अब ये अपने बच्चों के साथ एक ऐसे आइलैंड पर है जहाँ विद्रोहियों का राज चलता है। इसके बावजूद भी अगर इसने इन मुसीबतों का सामना कर लिया तो ये दावा पेश कर सकेगी इस सैवेज किंगडम पर। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है सैवेज किंगडम के सीजन 2 का पहला एपिसोड और इस बार हम मिलेंगे बहुत ही जल्द इस सीजन के दूसरे एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी जरूर कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।